मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। सुनहरे लोग में आज सुनहरे लोग में हमारी सुनहरी शख्सियत हैं पाकिस्तान के एक मारूफ शायर, अदीब व नक़ाद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर जावेद मंज़र। वैसे तो आपका नाम जावेद आलम है, लेकिन तख़ल्लुस जावेद मंज़र है। आज हमारी इनकी मुलाकात है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे अदब और शायरी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जावेद मंज़र साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है से बासित साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने टाइम दिया, वक्त निकाला हमारे चैनल को सुनहरे लोग में, मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। अब डॉक्टर साहब, ये बात है आपकी अहम के कराची में 1945 में 27 नवंबर 1945 में कराची में आपकी पैदाइश है। उसके बाद आपने कराची में ही तालीम हासिल की और यहीं पले बढ़े आप। हिंदुस्तान के शहर बदायूं से मेरे बुज़ुर्गों को ताल्लुक़ है। मैं वहाँ 27 अक्टूबर 1945 को मेरी पैदाइश हुई माशाल्लाह। साबका हिंदुस्तान के शहर बदायूं में। जी जी। और वहाँ पे हमारे बुज़ुर्गों का 1000 साल की तहज़ीब का ताल्लुक़ था। जी जी। मेरे वालिदैन हिजरत करके कराची आए और कराची से खैरपुर गए, जहाँ मेरे चचा और मेरे ससुर मरहूम रफ़ी आलम सिद्दीकी साहब क़याम पज़ीर थे। जावेद मंज़र साहब, आपके वालिद डॉक्टर अलहाज हसन मुमताज़ आलम और वालदा भी शायर थी और भाई भी आपके शायर थे, तो इस बारे में गो के ज़ाहिर है वालिद शायर थे। तो एक होता है ना, फैमिली का चलता है कि वो कुदरती तौर पे आ जाती है बातें अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से। क्या बचपन ही से आप वालिद को देख रहे थे, ये सारा सुन रहे थे? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जब वालिद साहब भी मेरे शायर थे और मेरे दादा भी शायर थे। दादा के 2 भाई जो थे माशाल्लाह, सबसे बड़े इकराम आलम साहब थे, फिर एजाज़ आलम साहब, फिर मेरे सबसे छोटे मेरे दादा थे इक़्तिदार आलम साहब। ये तीनों शायर थे और बदायूं की अहम शख्सियात में शुमार। बहुत अच्छे। मेरी वालदा ने भी शेर कहना शुरू, वालदा का ख़ानदान भी वही था हमारा, ननियाल जो था। जी। तो वालदा भी शायरा थी। उन्होंने शेरी मजमू उनका कलाम नाजरा के नाम से शाया किया मैंने। और मेरे बड़े भाई जाफ़र महमूद आलम, जिनका महमूद सागर के नाम से अदबी दुनिया उनको जानती है, उनका शेरी मजमुआ गर्दिश शाया हुआ माशाल्लाह। उसकी शेरी मजमुआ मौजूद है। और इस तरीके से मेरे ख़ानदान में शेर व शायरी बहुत अहम हवाला है। बहुत खूब। तो क़याम पाकिस्तान के बाद आपके वालिदैन हिजरत करके खैरपुर आए, फिर उसके बाद कराची में आ गए? सबसे पहले कराची आए, बाई शिप आए वहाँ से। अच्छा। हिंदुस्तान से गए ईस्ट पाकिस्तान, अच्छा, ढाका में गए, वहाँ से आए कराची, अच्छा, बाई शिप। और कराची से बाई रोड खैरपुर गए, बाई ट्रेन खैरपुर गए और वहाँ चचा थे, वहाँ रहे, तकरीबन 10 महीने वहाँ रहे। और उसके बाद वालिद साहब के चूँकि इंटेलिजेंस में से ताल्लुक़ था, गवर्नमेंट के अदारे से ताल्लुक़ था, तो उनकी कॉल आ गई, तो वालिद साहब कराची आ गए। यहाँ पीर इलाही बख्श कॉलोनी में मकानात बन रहे थे 1948 में, तो वालिद साहब ने एक मकान 1948 में पीर इलाही बख्श कॉलोनी में ख़रीदा और हम वहाँ क़याम पज़ीर हुए। माशाल्लाह। तो मतलब ये है कि आपका हिजरत का जो ख़ानदान हिजरत करके एक हिजरत पे दूसरी हिजरत, इस तरह आप लोग कराची में मुस्तकिल मुस्तकिल क़याम पज़ीर, बहुत क़याम पज़ीर कराची में है। अच्छा, आपने बीकॉम करने के बाद आप माश की तलाश के लिए ओमान सल्तनत चले गए और वहाँ काफ़ी अरसा आपने नहीं, काफ़ी अरसा तो नहीं, ऐसा हुआ कि 1900 जब मैंने PhD कर रहा था और मतलब मैं पाकिस्तान में ताल्लुक़ था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मैंने दाखिला लिया बीकॉम के बाद। जी। और मैं CA करना चाह रहा था। जी। तो उस हवाले से मेरा CA का आर्टिकलशिप पूरी हुई। जी। और फिरोज शेख एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट अहमद बिन खान एंड कंपनी से मेरा ताल्लुक़ था। ठीक है। तो मैंने जब उस PhD MPhil कर लिया, हमारा जो होना चाहिए आर्टिकलशिप, तो मुझे मुख्तलिफ़ जगह से ऑफ़र आते रहे। सल्तनत ओमान की एक अच्छी ऑफ़र थी, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसको। और उसमें मैं सल्तनत ओमान में आर्मी के जॉब पे चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 10 महीने मेरे हुए थे और उसमें बीच में आता रहा मैं घर पे। 10 महीने हुए थे, तो कराची आया हुआ था, 3 दिन हुए थे आए हुए कि मेरे वालिद साहब का अचानक हार्ट फेल हो गया। जब वालिद साहब का इंतकाल हो गया, बड़े भाई साहब सऊदी अरब में थे, महमूद सागर साहब,
तो फिर फैसला हमारा दोनों का ये हुआ कि हम दोनों बड़े हैं, तो मुझे तो भाई साहब आ जाएं या मैं आ जाऊं। तो मैंने फिर यहाँ से रिज़ाइन भेज दिया और पाकिस्तान स्टील के ग्रेड 17 की जॉब को मैंने अच्छा, शमूलियत अख्तियार कर ली। आपने उसके बाद जब ओमान सल्तनत से वापस आए तो आपने पाकिस्तान एयरवेज में एज ए मैनेजर ज्वाइन किया, एज ए असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक ग्रेड 17 की जॉब में। तो कितना अर्सा स्टील मिल में रहे? मैं 29 साल स्टील मिल। अच्छा, ये बहुत अहम बात है जावेद बंदर साहब, आप स्टील मिल में रहते हुए भी अपनी अदब और शायरी को छोड़ा नहीं और मुस्तकिल आप काम करते रहे, इस हवाले से कुछ कहेंगे? जी, मेरे असातिज़ा ख़ास तौर पे जो मेरे शायरी के उस्ताद थे, तो इंतकाल हो गया समा अतरावी साहब जो सीमा रवादी के शागिर्द थे। तो समा अतरावी साहब ने मेरे उस्ताद होने की वजह से उन्होंने जो तरबियत दी वो मुझे मेरे बहुत काम आई। स्कूल के ज़माने से मैं उनका शागिर्द था। और एक और शागिर्द उनके बहुत मशहूर शायर थे, मोहसिन भोपाली भी थे, जो सीमा रवादी के शागिर्द थे। और उनको सीमा रवादी साहब कहने लगे कि मैं तो जाने का मेरा ख्याल नहीं है पाकिस्तान, मत तुम जा रहे हो तो तुम कहाँ रहोगे? तो मोहसिन भोपाली साहब ने कहा मैं कराची में। कहले कराची में मेरा शागिर्द रशीद है, उसका नाम है समा अतरावी, तुम अभी फारुग तहसील नहीं हुए हो, तो हम ये चाहते हैं कि तुम जो हो वहाँ पर जाओ। तो मोहसिन भोपाली साहब यूँ समा अतरावी साहब के पास आ गए और मैं उनका शागिर्द था उसमें। अच्छा, डॉक्टर जावेद बंदर साहब 1967 में के सेमाई सीप के रिसाले में आपकी पहली गज़ल शाये हुई। बिल्कुल। और वो किस हद तक पसंद की गई और जो आपके सीनियर थे उसको कैसे देखा? जी, हम जब नसीम दुरानी साहब सीप के एडिटर थे, मेरी अदबी दुनिया में मुलाकात थी तो उनसे मुलाकात थी, और जितने भी अदीब शायर थे और नक़ाद थे उनसे मुलाकात रहती थी। तो नसीम दुरानी साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि आप अपनी कोई गज़ल दे दें, मैं अपने रिसाले सीप आने वाला है उसमें शाया करूँगा। तो मैंने एक गज़ल उनको दे दी थी, वो उन्होंने सीप में शाया की। और वो गज़ल शाया होना था कि उस अदबी दुनिया रिसालों को बहुत पढ़ा जाता था, तो दुनिया में काफ़ी लोगों ने मुझे पसंद किया उसके शायरी के हवाले से, और ये कहा कि भाई आप लिखते रहें। फिर फ़नून और आप सीप के अलावा इन जगहों पे और नक़ूश में, इन रिसालों में, सुखनवर में लगातार मुख्तलिफ रिसालों में छपता रहा। फिर अखबार में, जंग अखबार में छपता रहा। मतलब ये है कि आपको जस्तजू और लगन थी, तो जो आप मुस्तकिल लगे रहे कि मैं कहीं ना कहीं लिखता रहूं, कुछ ना कुछ कहता रहूं। बिल्कुल सही। ये एक इंसान का कुदरती होता है कि वो शौक़ आगे बढ़ाता है इंसान को। बिल्कुल सही कहा। आप दर्स व तदरीस से काफ़ी अरसे तक वाबस्ता रहे, किन किन कॉलेजों में आपने खिदमत अंजाम दी? इस हवाले से ये कि मैं पाकिस्तान स्टील में जब मैंने 2008 में PhD किया तो मैं 2008 में रिटायर हुआ पाकिस्तान स्टील से 29 साल बाद। मैं वैसे तो पढ़ाता रहा था मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, पाकिस्तान स्टील के कॉलेजेस में जो उनसे वाबस्ता थे, उनसे गुलशन हदीद में थे। मगर जब मैं PhD कर लिया तो मुझे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र दी कि आप हमारे यहाँ जगह है, आप यहाँ हमारे तालिब इल्मों को पढ़ा दें। ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया और उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी उसी से था डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब जिन्होंने कि मुझे PhD के वाले उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उर्दू कराची यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने सबसे पहले मैं मुलाकात उनसे हुई थी। असलम फ़ारूकी ने फॉर्म दिया था कि ये PhD के फॉर्म जमा करा दें, तो डॉक्टर असलम फ़ारूकी उस वक्त वहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उर्दू डिपार्टमेंट के निगरान थे। उन्होंने जब मैं PhD कर चुका तो उस उर्दू यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे। उस हवाले से उन्होंने मुझे ऑफ़र दी, मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में चला गया। मुख्तलिफ उर्दू हवाले फिर सबसे अहम जो मेरा काम था वो था कि उर्दू यूनिवर्सिटी के खरक कॉलेज में मैं चीफ़ एग्ज़ामिनर होकर उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से गया और वहाँ मैंने अपना काम किया और एज ए चीफ़ एग्ज़ामिनर अपने माशाअल्लाह अदा किया। अच्छा, ये डॉक्टर जावेद बंदर साहब, ये बहुत अहम बात है कि रेडियो पाकिस्तान के मुमताज़ प्रोड्यूसर यावर मेहदी साहब ने आपको बज़्म तलबा में भी मौका दिया और वहाँ रेडियो में जो मुशायरे होते थे वो भी, तो उससे भी आपको काफ़ी तजुर्बा हासिल हुआ और मज़ा आया और रेडियो में ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती थी और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। इस बारे में कुछ कहें हमारे नाज़रीन को।
कॉलेज के स्टूडेंट जो थे वो आ सकते थे, स्कूल के नहीं आते थे। बज़्म तलबा यूनिवर्सिटी के हवाले से थे। यारमेदी साहब उसके प्रोड्यूसर थे, प्रोग्राम प्रोड्यूसर। वो ये करते थे, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाते थे, प्रोग्राम सुनते थे, फिर उसके बाद उनमें से जो वो समझते हैं कि ये बेहतर है उन तालिब इल्मों को अपने यहाँ बज़्म तलबा बनाते। जो उस वक्त ना टीवी था, ना कोई ऐसे और कोई शोबा था, सिर्फ रेडियो था। रेडियो ही अहम हवाला था और रेडियो में लोग बहुत शौक से जाते थे। जी हाँ। और लोग से शौक से सुनते थे। उस ज़माने में नौजवानों को जुस्तजू और लगन भी होती थी। जी बिल्कुल सही कहा। तो बज़्म तलबा उन्होंने इस्लामिया कॉलेज, उन्होंने कहा कि हर कॉलेज से जो भी तालिब इल्म आएगा एक एक आएगा हर कॉलेज से, और यूनिवर्सिटी से 2 आएंगे। उस यूनिवर्सिटी में 2 नक्काश काज़मी होते थे, फिर बाद में परवीन शाकिर भी आ गई। क्या बात। तो ये लोग वहाँ से आते थे। अरे बड़े, मैं इस्लामिया कॉलेज से जाता था। तो एक दिन यावर मेहदी साहब ने मुझसे कहा कि भाई आपका कॉलेज से नाम आता है तो आपका नाम नहीं आया और मुशायरा होने वाला, 3 दिन रह गए तो आपका फॉर्म नहीं आया। कहने मैंने कहा दरख्वास्त नहीं आई। तो मैंने कहा यार भाई बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि और कई लड़के लड़कियां आए थे। उन्होंने कहा भाई आप जो है ना ये हर दफ़ा जावेद आलम मंजर को भी बुलाते हैं। पहले मेरा नाम जावेद आलम मंजर होता, बाद में जावेद मंजर। जी जी। तो उनका भेजते हैं, हमें भेजें, हम भी शायर हैं शायरा हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ने एक लड़की का नाम भेज दिया। तो यार भाई मैं इस वक्त नहीं जा सकता और अगली दफ़ा। और इस तरीके से वो लड़की गई थी और उसने प्रोग्राम किया। अब इसमें जो एक टर्निंग पॉइंट था जो मेरी ज़िंदगी का अहम हवाला है, अगर बासित साहब कहें तो वो आपको बता दूं। इसी हवाले से यावर मेहदी साहब ने 25 दिन बाद एक ख़त इरसाल किया तमाम कॉलेज को, और कराची यूनिवर्सिटी अकेली यूनिवर्सिटी थी कराची में, उससे अलावा कोई यूनिवर्सिटी क्या बात। हाँ। कि भाई आप जो है जितने भी आपके शायर शायरात हैं, स्टूडेंट जो है उनको आप बुलाएं और हम सबको शायरा उनसे सुनेंगे और उनको मौका देंगे कि वो अपने तख्लीक़ात पेश करें। ये अच्छा फैसला था, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा फैसला था। हम लोग सबके सब गए कॉलेज से, एप्लीकेशन को हमारी टेस्ट कराना था, करा के हम सब पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो उस वक्त 55-60 तालिब इल्म थे, लड़के हम सब मुख्तलिफ कॉलेज, अच्छी खासी तादाद। अब स्टूडेंट नंबर 9 में उन्होंने ताहिर शाह साहब उस वक्त रीजनल डायरेक्टर थे, रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन डायरेक्टर थे। जी जी। यावर साहब प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जी ये एक बड़ा हॉल है, उसमें प्रोग्राम होगा, आप सबको शिरकत करना है उनसे, और अपनी गज़लें नज़में दे दें। जो को प्रोड्यूसर होते थे उसमें मोहम्मद अली सैयद होते थे, इकबाल फरीदी होते थे, अयूब खाबर होते थे। पेमेंट पे स्टूडेंट थे ये लोग तीनों, और पेमेंट पे ये इन लोगों को को प्रोड्यूसर रखा था यावर मेहदी साहब ने। तो उन्होंने हमसे नज़में ले ली जो पढ़ने के लिए, ताकि देखें पॉलिसी के हिसाब से सही है या गलत है, हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं है। तो उन्होंने हमसे वो एप्लीकेशन ले ली है, दरख्वास्तें जितनी भी गज़लें नज़में ले ली जो हमें सुनाना थी। उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब ये स्टूडियो बंद होगा, लाइव प्रोग्राम होगा, ठीक है, आप ये करें कि उसमें जाएं और आप बाथरूम जाना है, कोई जाना है, कोई टेलीफोन करना है तो हमारा टेलीफोन आपके लिए घर पे कर दें, बता दें, और स्टूडियो बंद हो जाएगा, फिर नहीं खोले। बिल्कुल ठीक। हम लोग वहाँ चले गए। जब एक अहम बात यह है कि जब वहाँ गए तो बात पता ये लगा कि उसमें शम्स ज़ुबैरी साहब सदारत कर रहे थे। जी जी। तो उन्होंने क्या किया, एक दीवान खोला और फिर एक निकाला मिसरा और कहा कि यह फिल्मदी मुशायरा होगा, और तमाम लड़के लड़कियों को एक एक उन्होंने दे दिए, कागजात दे दिए, कुछ पुटे दे दिए और पेंसिलें दे दी कि आप सब बैठ के करें। और जो को प्रोड्यूसर थे वो भी शायर थे, इकबाल फरीदी और अयूब खावर, मोहम्मद अली सैयद, नसर निगार। तो उन दोनों को कहा कि आप भी बैठ जाएं, आप भी शेर कहें। तो उन्होंने कहा कि जो फिल्मदी शेर में कामयाब होगा वो हमारा कामयाब शायर होगा। बिल्कुल सही। उसमें मैंने कहा था, उसका शेर जो था इकबाल फरीदी ने कहा था, ये मिसरा मुझको बहुत पहले मिल गया होता अगर मैं शम्स ज़ुबैरी से मिल लिया होता। क्या बात। तो मैंने उस पर कहा था, मैं उसको देखता वो मुझको देखता होता, जो फासला कोई होता तो जिस्म का होता, वो दर्द व कर्ब का सूरज तो ढल गया लेकिन वफा का चांद भी यारो उभर गया होता। ठीक। तो ये मेरी ज़िंदगी का अहम मोड़ था जिसमें मैंने ये फिल्मदी शेर कहे थे। नाज़रीन, हमारी बातचीत जारी है डॉक्टर प्रोफेसर जावेद मंजर साहब से, शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखिए, सुनहरे लोग को सब्सक्राइब कीजिए,
और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। डॉक्टर जावेद बंदर साहब, ये बताइए कि आपकी 1986 में आपकी पहला मजमुआ आया, उसके बाद जुमला अभी तक 8 किताबें आ चुकी हैं। जी जी बिल्कुल। और दूसरा मजमुआ क़ाब सफ़र, फिर तीसरा बेसदा बस्तियाँ, फिर दयार गज़ल और मज़ीद। लेकिन ये बताइए सबसे ज़्यादा पजीराई आवाम में किसको मिली? मेरे पहले शेरी मजमू ख्वाब सफ़र को मिली, जिसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने मुंतखब किया दुनिया भर के रिसर्च पर्पस के लिए। और उन्होंने कहा कि ये जो शेरी मजमुआ है, ये आप हमें इसकी परमिशन दे दें। मैंने परमिशन दे दी उनको, तो उन्होंने उसको पूरी दुनिया के लिए उसको 1986 में दुनिया में पहुंचा दिया मेरा मजमुआ। जो मुझे यकीनी बात है मेरे लिए बहुत मतलब डॉक्टर जावेद मंजर जो है शोहरत यहाँ से शुरू हुई, और आप जो है डॉक्टर जावेद मंजर पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पहचाने जाने लगे। बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है आपकी कि ये इनसे आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने भी पसंद किया। उसके बाद आप जो है हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कुछ अच्छे मुंतखब अशार हमारे नाज़रीन को, कि डॉक्टर जावेद मंजर जैसे आप आवाम में मकबूल हैं, तो हमारे खुशकिस्मती होगी हमारे नाज़रीन को कुछ अपने मुंतखब अशार। जी जी बहुत सुना देता हूँ, अगर कहें तो कुछ नज़में भी सुना दूंगा, अगर वक्त आपके प्रोग्राम के हिसाब से हुआ, एक दो तो जबकि इसमें पाबंदी भी होती है, वक्त की भी कैद होती है। बस 3-4 मिनट में जो भी हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका ये सुनहरे लोग जो आपका प्रोग्राम है, और मैं सुनता रहता हूँ आपके टीवी पे, रेडियो पे देखता रहता हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्राम आते रहते हैं, मोबाइल पे सुनता रहता हूँ। तो ये कि चंद एक अशार आपको सुना देता हूँ। इरशाद। बनाना रेत के घर तुमको याद तो होगा, बनाना रेत के घर को तुमको याद तो होगा, फिर उन घरों में मोहब्बत की सीपियां रखना। क्या कहने अगर इसे कोई तुझसा अदब शनास मिले, वाह, हर एक शख्स के हाथों करे किताब सफ़र। वाह। आबाद एक नगर है हमारे वजूद में, मंजर हमें भी अहले नज़र की तलाश है। वाह वाह वाह। आबाद एक नगर है हमारे वजूद में, मंजर हमें भी अहले नज़र की तलाश है। जी। चलो एक आसमां ताबीर कर लें, हमारे पास सरमाया बहुत है। क्या कहने, लहू तुम क्यों बदलना चाहते हो, लहू तुम क्यों बदलना के लिए चेहरा बहुत है, बदलने के लिए चेहरा बहुत है। बिछड़ना है तो मत अल्फाज ढूंढो, क्या कहने, हमारे वास्ते लहजा बहुत है। क्या कहने साहब, गली कूचों में सन्नाटा है मंजर, खुला हम पर भी दरवाजा बहुत है। बहुत खूब। आज भी तो वही है नहरे फरात, आज भी तो वही है नहरे फरात, क्या वही हुक्मरान अभी तक है। क्या कहने, आज भी तो वही है नहरे फरात, बहुत खूब। क्या वही हुक्मरान अभी तक है। अपनी रगों में खून की हिद्दत के बावजूद मैं देख अपने आप से उलझा कभी नहीं। वाह। और किस किस से पता पूछूंगा, और किस किस से पता पूछूंगा, और किस किस से निदामत होगी, और किस से चलो बुनियाद डालें रेख्ते की, यहाँ अब हम ज़बां कोई नहीं है। क्या बात। घर को जब घर ही न समझेंगे मेरे घर वाले, वाह, फिर तो कुछ रोज में आ जाएंगे बाहर वाले। क्या कहने, जवानी हमने मैखाने को दे दी, चलो अब बैठते हैं सूफियों में। मंजर अजल से साहिब इज्जत वही रहे, जो मुनहरिफ हुए न कभी ख़ानदान से। न जाने कब से ज़माना है गोश पर आवाज़, कोई बिलाल यहाँ भी अजान दे जाता। क्या कहने, उनके खिलाफ कोई गवाही न दे सका, पहचानते थे यूं तो सभी कातलों को लोग। बारूद की वो बू तो गुलामों में बस गई, बेवजह बंद करते रहे खिड़कियों को लोग। क्या कहने, बारूद की वो बू तो गुलामों में बस गई, बेवजह बंद करते रहे खिड़कियों को लोग। तुझको देखे आईना अगर एक बार, आईना फिर आईना रहता नहीं। आईना फिर आईना मत करो हिजत के हर गुलदान में, फूल मुरझाता तो है खिलता नहीं। क्या कहने, हमें वो बेदरो दीवार लम्हे बहुत याद आए घर जाने से पहले। हैरान क्या करते हैं अहबाब को मंजर, हैरान किया करते हैं अहबाब को मंजर, करताज़ कलम के नए अंदाज दिखाकर। मोहब्बत को यूं दर बदर छोड़ आए, मोहब्बत को यूं दर बदर छोड़ आए, हम अपना लहू अपना घर छोड़ आए। क्या कहने, माशाल्लाह, क्या कहने।
डॉक्टर जावेद मंजर साहब, आपने बैनुल-अक़वामी मुशायरों में भी शिरकत की, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में भी, मगर ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मज़ा और जो पजीराई मिली वो कोई आपकी याद में आता है कोई, कि जहाँ बहुत आपको लुत्फ़ आया पढ़ने का और आपको सामीन भी अच्छे मिले? जी हाँ, इंसान को याद रहता। हिंदुस्तान में 2001 में हिंदुस्तान गया था, वहाँ आलमी मुशायरा हुआ, हिंदू पाक मुशायरा हुआ, और दूसरे इलाक़ों के लोग आए, दूसरे मुल्कों के लोग आए, दूसरे ममालिक के लोग आए, तो उन्होंने वहाँ पे मुशायरा पढ़ा जिसमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तान के शुअरा की भी थी। जब मैंने पानीपत में, जब अम्बाला में मुशायरा मैंने पढ़ा तो उस वक्त तक पाकिस्तान से 25 शुअरा गए थे। मगर जब पानीपत का मुशायरा हुआ तो वहाँ गवर्नमेंट ऑफ ने पानीपत की तरफ से हुआ, वहाँ जो डिप्टी कमिश्नर पानीपत थी मोहतरमा थी, उन्होंने उस प्रोग्राम का इनेकाद किया था और उसमें उन्होंने 6 शुअरा को जमात कलाम के लिए कहा था, उसमें मुझे भी बुलाया था और वहाँ मैंने पहुँचाया था। मगर एक बात बहुत अहम थी कि एक तो हज़ारों लोग थे पानीपत के उस मैदान में, जिस तरीके का मुशायरा सुनने वाले थे, अदबी लोग थे, और क्या बात है, क्या और बात उसमें मुझे आखिर में जो पढ़वाया, और उस वक्त भी लोग ऐसे ही बैठे थे जैसे इब्तिदा में मुशायरे में बैठे थे, और हर शेर को बड़े सलीके से सुन रहे थे। और ये बहुत अहम बात थी कि मुझे अच्छे सामाईन जो ज़िंदगी में सबसे पहले मिले तो पानीपत के मुशायरे में मिले। अच्छा, ये तो था हिंदुस्तान का दौरा। हिंदुस्तान के अलावा कोई यूरोप के ममालिक में, दुबई में, कतर में? दुबई भी गया, कतर भी गया, अबू धाबी गया, रासुल खैमा, लाइन, सब जगह। मगर हिंदुस्तान, अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ स्टेट्स में जब मैं गया, वहाँ जो मुशायरे हुए वो पढ़ने में बहुत मज़ा आया। वहाँ पे भी, और कनाडा में टोरंटो में और मॉन्ट्रियल में, यहाँ भी मुशायरे मैंने पढ़े। दुनिया में बहुत जगह गया और पढ़ते रहे। इन सब जगह, हर जगह अल्लाह के शुक्र है बहुत पजीराई मिली और लोगों ने बाकायदा मुझे सुना। और ये जो टीवी चैनल्स वगैरह पे आ रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने मुझे, मुख्तलिफ लोगों ने फरमाइशें कि आप वो गज़ल सुना दीजिए। बड़ी खुशी होती है, इससे अंदाज़ा होता है कि लोग पढ़ रहे हैं, सुनने वाले हैं जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर जावेद मंजर साहब, एक तो ऐसी बात है कि बहुत सारे लोग अपनी किताबें, अपनी याददाश्तें लाते हैं। कोई ऐसा काम आपका दुनिया में नहीं हुआ हो अभी तक, कोई ऐसी किताब आने वाली हो आपकी जो आप समझते हैं कि ये बहुत अहम काम कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत बरवक्त सवाल किया। अभी मैं कुछ दिन पहले ही बासित साहब एक काम से फारिग हुआ हूँ, वो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, क्या कहने, सुभान अल्लाह, मकतूबात थे। मकतूबात तो 79 थे, यानी 79। बहुत से नई नस्ल 79 समझते ही नहीं, तो इसलिए मैं 79 कह रहा हूँ। जी। तो उन खतूत को मैंने मंजूम किया है, और मंजूम ये किया है कि एक ही बहर में किया है। बहुत खूब। और ये कभी हुआ नहीं है कि जो इब्तिदा पहले मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मैंने तारुफ़ किया, वो 62 अशार पे तारुफ़ है इब्तिदाइया। क्या बात। और उसके बाद उसी बहर में फिर मैंने मकतूब 1, मकतूब 2, मकतूब 3, मकतूब 4, मकतूब 1, 2, 3, 4, 5 और पूरे 79 तक मैंने सारे मकतूबात जो है नज़्म किया है। इसमें बड़ा काम जो है वो अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब का है। क्या कहने, क्या उन्होंने मुझे कहा कि ये अहम शख्सियत माशाअल्लाह। उनका तस्नीफ़ व तालीफ़ का इदारा भी है, आलिम दीन भी है, और किताबों से बहुत शौक़ रखते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप जो है ये अगर कर सकें। मैंने कई लोगों से कहा कि मंजूम कोई नहीं कर सकता है, मौलाए कायनात के मकतूबात आप मंजूम कर लेंगे? मैंने कहा कर लूँगा। बिल्कुल। तो उन्होंने वो दिया काम मुझे, तो वो मैंने इख्तिताम हो गया। वो यानी इशाती मराहिल में है। इंशाल्लाह आप 1-2 महीने 3 महीने के अंदर आपको किताब वो मिल जाएगी मेरी। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं ज़िंदगी का अहम हवाला यह है। आजकल आपकी मसरूफियत कहीं है या सिर्फ यही? जी हाँ, मेरी मसरूफियत है कि मुझ पे अब तक 8 तो MPhil PhD हो चुके हैं। जो MPhil PhD जिन्होंने किया, और बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से तालिब पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत खूब। तो वो मुझसे राब्ते में हैं। अब फिर मैं उनको बता रहा हूँ अपनी किताबों के हवाले से, मेरी शख्सियत के हवाले से। मेरे काम मुख्तलिफ है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई में जो मेरा काम है वो भी मुनफरिद काम है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 30 सुर हैं, उनको मैंने मंजूम किया है। बहुत खूब। और एक ही बहर में वो भी किया जिसने मौलाए कायनात के मकतूबात किए हैं। इसी तरीके से एक ही बहर में मैंने वो तमाम जो है शाह अब्दुल लतीफ़
भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह के जो सुर है 30 सुर, ये काम भी बहुत अहम काम है। ये कराची यूनिवर्सिटी छाप रही थी, उनके जो इसका शोबा है, इनके चेयर है शाह अब्दुल लतीफ़ चेयर, मगर खैरपुर यूनिवर्सिटी के यूसुफ खुश साहब ने मुझसे कहा कि वो तो एक चेयर है, हमारी तो पूरी यूनिवर्सिटी है, हम चाहते हैं हम यूनिवर्सिटी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी है, तो शाह अब्दुल लतीफ़ पे जो काम है वो आप यहाँ से छपवाएं। तो इस तरीके खैरपुर यूनिवर्सिटी खैरपुर से वो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से वो किताब छपी है, और यकीनी बात है कि वो भी बहुत उसके वो भी मुझे पजीराई मिली है। ठीक, बहुत खूब। डॉक्टर जावेद बंदर साहब, अभी आप जो 20 साल पहले जो अदब का मंजरनामा और शायरी के हवाले से जो एक तमीद होती थी, एक तरीक़ेकार होता था, एक इस्लाह होती थी, उस हवाले से और आज करंट दौर में, मौजूदा दौर में क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा सवाल ये भी आपका है, बहुत माशाल्लाह आप बड़े तैयारी के साथ आए हैं, जिसकी मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप बासित साहब। और हकीकत ये है कि सन 70 की दहाई में जब मैं मशायरे पढ़ता था और आज के दौर में बड़ा फ़र्क पड़ गया। जो मैंने यावर मेहदी साहब का हवाला दिया था, फिल्मदी मशायरे का हवाला दिया था, वहाँ से हालात बदले हैं, और वो शुअरा जो हॉल भरा हुआ था और जो फिल्मदी मशायरे में नाकाम हुए थे, तो उसकी वजह से वो फिर कहीं नज़र नहीं आए। तो फिल्मदी मशायरे की वजह से बिल्कुल सफाई हो गई थी अदबी हलकों में, नई नस्ल में। और वही होते हुए बुजुर्ग हम जैसे आए हैं, अब वो नई नस्ल की ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही। अब ऐसा कोई यावर मेहदी अगर आ जाए तो फिर वो यकीनन मरहूम ने बड़ा काम किया, यावर मेहदी का बहुत बड़ा काम है। फिर ये अदबी हलकों में तो वो जो आलमी मशायरे मैंने पढ़े हैं 70-80 दहाई, और ये 29 साल में 24 साल मैंने पाकिस्तान तहसील की बज़्म अदब का सदर भी रहा, और मैंने आलमी मशायरे वहाँ कराए। जो पूरे कुल पाकिस्तान में मुशायरा कराया, कुल सिंध मुशायरे भी कराए और आलमी मुशायरे कराए। क्या बात, जिसमें दुनिया के कोने कोने से शोरा को बुलाया, उनके रहने खाने का हर इंतजाम जो था वो पाकिस्तान तहसील की तरफ से था। यावर मैं सदर मुंतखब सदर बज़्म अदब पाकिस्तान तहसील मैंने वो प्रोग्राम किया। अब आप देख रहे हैं कि यावर मेहदी जैसे एक शख्सियत प्रोड्यूसर है और हमदर्द लोगों का ख्याल रखना, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, अब वो ऐसे लोग है नहीं। तो ये भी एक बड़ा फ़र्क आ गया है आपने हमारे माशरे में। बहुत अच्छी बात कही कि यावर मेहदी साहब जो थे वो अपनी ज़ात में एक इदारा थे और इंस्टीट्यूशन थे, और लोगों को समझते थे, लोगों को ख्याल करते थे और उनको प्रमोट करते थे, आगे बढ़ाते थे। बहुत सही। तो अब डॉक्टर जावेद बंदर मैं आखिर में आपसे ये पूछूंगा कि अब जो नौजवान नस्ल शायर व शायरात जो पढ़ रहे हैं, जो कलाम पढ़ रहे हैं, जो लिख नहीं रहे हैं लेकिन वो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इस बारे में आप कुछ बताएं कि नौजवान नस्ल को क्या करना चाहिए, किस तरह बेहतरी आ सकती है हमारे अदब में और मुशायरों में? कि अपने सीनियर से इस्तिफादा करें, और इस तरीके से ना हो कि भाई आते हैं और माइक पे पढ़ देते हैं, तो जो सैकड़ों हज़ारों में, फिर जो तो अब तो मोबाइल सिस्टम में और ये सब दुनिया भर में जाते हैं, तो जो उनकी शायरी होती है पता लग जाएगा उसमें वज़न से खारिज शायरी होती है। और उस बजाय कि एक दो से अगर मशवरा कर लें या किसी सीनियर से बात कर लें, उनके पास बैठ के उस काम करें और सीखें कि भाई अदब क्या होता है, शायरी क्या होती है, बहर क्या होती है। अब बगैर उसके और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आजकल जो पढ़ रहे हैं लोग उसमें खुद क्या लिख रहे हैं और खुद किसी से लिखवा रहे हैं, वो वादे हो जाता है। बहुत अच्छी बात कही, यही बात है, यही आप जो बात कर रहे हैं यही मैं भी कहना चाह रहा था कि हकीकत है कि वो तालिब इल्म जो है, जो नई नस्ल है, वो चाहती है कि हम एक दिन के अंदर 10 किताबों के मुसालिफ हो जाए। मिसाल दे रहा हूँ ऐसे कि इतनी जल्दी हम हो जाए साहिब किताब बनने के लिए। अब देखिएगा कि मैंने 13 साल की उम्र से जो काम शुरू किया था, 1986 में जाके वो मेरी एक किताब छपी है, ख्वाब सफ़र, और वहाँ से मेरा अदबी सफ़र किताबों के हवाले से शुरू हुआ। नौजवानों के लिए एक आखिरी पैगाम जो आने वाले छोड़ा है, मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि बेहतर यह है कि कम कहें,
अच्छा कहें वाह। और मजबूत कहें, हाँ। और अपने किसी सीनियर से ज़रूर मशवरा करें इस्लाह लें। और उनको सुना दें, दिखा दें, उसके बाद फिर और पढ़ें। इस्लाह लेना कोई मशवरे- बुरी बात नहीं और है। बुरी बात नहीं, बहुत- ये मैं उनको मशवरा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद मंजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही, बहुत तफसीली बातचीत हुई आपसे और मेरी मालूमात में भी बहुत इजाफा हुआ। सुनहरे लोग में नाज़रीन हमारे साथ थे डॉक्टर प्रोफेसर जावेद मंजर साहब। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि आइंदा अगले प्रोग्राम में हम और बेहतर पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी पाकिस्तान।